हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे और लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सभी तरीके की समस्याओं को तोड़ता है पंचमुखी हनुमान जी की साधना। तो हनुमान जी का पंचमुखी साधना कैसे करना है, तो चलिए वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज मैं बताऊंगी आपको पंचमुखी हनुमान साधना आपको कैसे करना है, पूजा विधि बताऊंगी, इससे क्या लाभ होता है वो बताऊंगी, कैसे करना है वो पूरी पूरी विधि बताऊंगी, आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पंचमुखी हनुमान जी की साधना करने से मनुष्य की सभी तरीके का कष्ट समाप्त हो जाता है, ठीक है। और वह सभी मुसीबतों से दूर होकर अपना जीवन सुखी से व्यतीत करता है। लेकिन पंचमुखी हनुमान जी की साधना करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर आप सिर्फ हनुमान जी की पंचमुखी रूप की साधना पूजा करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जहां आप अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पंचमुखी हनुमान जी की साधना कर रहे हो, नियम बनाया है, तो सर्वप्रथम यह समझ ले कि कदम कदम पर आपकी परीक्षा होगी ही होगी, ठीक है। और कठिन से कठिन समस्या आपके सामने आने वाली, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि उस वक्त आपको बहुत समझदारी से और पूरी सूझबूझ से काम लेना है और अपने आप को एक पंचमुखी हनुमान जी कोसना या भला बुरा नहीं कहना है, ठीक है। कोसना बिल्कुल नहीं है, भला बुरा नहीं कहना है कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरे साथ इतनी परीक्षाएं ली रही है। जब आप किसी भगवान का साधना करते हो, किसी भी भगवान का साधना करते हो, तो आपकी परीक्षा ली ही जाती है, ठीक है। जैसे कि आपके लिए, जैसे कि आपके घर में कोई नया व्यक्ति आपके घर में आ गया है, तो आप उसका परीक्षा लोगे, आप उसकी आइडेंटिटी कार्ड देखोगे, आप सब मतलब आप उसकी पहचान पूछोगे। हाँ, अगर वो आपके घर में आप उसको रख लेते हो, नौकरी के लिए किसी काम के लिए रख लेते हो, तो आप उसका कदम कदम पे आप उसको देखते रहोगे, मतलब परीक्षा लोगे, मतलब परीक्षा क्या मतलब देखते रहोगे कि वो कैसा, अपने नजरिए में उसको रखोगे कि कैसा आदमी है क्या नहीं है, क्या ये कर सकता है, ये जो मैंने काम दिया है वो काम अच्छे से कर रहा है क्या। अगर वो अपना विश्वास बनाने लगा आपके ऊपर, तो आप उसकी परीक्षा लेना स्टार्ट कर दोगे कि ये क्या मेरे लिए सही है, इतना इसके ऊपर तकलीफ देने के बाद भी क्या ये मेरे लिए ये काम कर सकता है, या मुझे धोखा देके भागेगा या चला जाएगा। तो ऐसे भगवान भी होते हैं, जब उनकी आप साधना साधना स्टार्ट करते हो तो भगवान भी आपकी परीक्षा लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको परीक्षा लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पंचमुखी हनुमान जी आपका अगर आप साधना करते हो तो आप सूझबूझ से आपको एकदम आपको काम लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि जो स्वयं पंचमुखी हनुमान जी ले रहे हैं और वह ये देखना चाहते हैं कि उनका भक्त पूरे वक्त में अपना धीरज खो देता है या उस समय उस समस्या पर शांति से विचार करके समस्या को खत्म कर सकता है या नहीं, ठीक है। तो ये भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, ये पहला परीक्षा होता है जो आपके लिए थोड़ी, जो पहला परीक्षा का जो पहला लेवल होता है ये होता है कि भगवान आपकी परीक्षा ऐसे लेते हैं। हाँ, क्योंकि हनुमान जी बड़ी से बड़ी मुसीबतों से सूझबूझ और अपनी बुद्धि के कौशल से बाहर निकल आते हैं, ठीक है। वो भी यही चाहते हैं कि उनका जो भी भक्त हो वो भी उनकी तरह से ही हो, उनकी तरीके से ही काम करे, उनकी तरह से ही हो और मुसीबतों से नहीं डरता हो, ठीक है। जैसे अब भगवान कर रहे हैं तो वो चाहेंगे कि जैसा मैं हूं वैसे मेरा भक्त भी करे, ठीक है। तो जैसे जब भगवान की आप सेवा, जिस भी भगवान की आप पूजा पाठ करने लगते हो, उनकी साधना करने लगते हो, तो उनकी ऊर्जा आपको मिलने लगती है, लेकिन परीक्षाओं के बाद, ठीक है। जैसा वो भगवान, जिन भगवान की आप पूजा करोगे, साधना करोगे, वो चाहेंगे कि वो बिल्कुल मतलब मेरी ही तरह, जैसे मैं करती हूँ वो अपनी छवि डालना चाहेंगे आपके अंदर, ठीक है। तो और जैसे कि आप भगवान की साधना, जिस भगवान की भी साधना कर रहे हो, जैसे कि आप दुर्गा माँ की साधना कर रहे हो, तो आपको दुर्गा माँ की जो भी मतलब नेचर वगैरह है, जो मतलब जो उनका छवि है वो आप पे डालना स्टार्ट कर देगी।
आप शनि जी का कर रहे हो तो शनि जी अपना छवि आप पे डालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हनुमान जी कर रहे हो तो भी आप अपना छवि आप पे डालना स्टार्ट कर देंगे। परीक्षा सारे देवी देवताएं लेना स्टार्ट कर देंगे आपका, वो भगवान परीक्षा लेना स्टार्ट कर देंगे जिनकी आप साधना कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको अगर किसी भी तरीके की समस्या हो तो वो समस्या आप पंचमुखी हनुमान जी के रूप की तस्वीर या मूर्ति की मतलब साधारण पूजा से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। किसी भी तरीके का, जो भी तरीके का आप परेशानी है, आप पंचमुखी साधना से आप उसको समाप्त कर सकते हैं। देखिए, पंचमुखी हनुमान जैसे कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत प्रेत पिशाच आदि निष्कृष्ट शरीर आत्माओं से मुक्ति के उपाय पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो मतलब दृष्टिपात करते हैं तो क्या होता है, इनमें से संबंधित, जैसे इनसे संबंधित मंत्रों का एक बड़ा भाग हनुमान जी को ही समर्पित है। ऊपरी बांधा दूर करने वाले साबर मंत्र से लेकिन वैदिक मंत्र में हनुमान जी का नाम बार बार आता है। वैसे तो हनुमान जी की कई रूपों का वर्णन किया जाता है, कई मतलब रूपों का वर्णन तंत्र शास्त्र में मिलता है, जैसे कि एक मुखी हनुमान, पंचमुखी हनुमान, सप्तमुखी हनुमान तथा एक एकादश मुखी हनुमान। परंतु ऊपरी बांधा निवारण की दृष्टि से पंचमुखी हनुमान जी की उपासना चमत्कारिक और शीघ्र फलदायक मानी जाती है, ठीक है। तो पंचमुखी हनुमान जी के रूप में वानर, सिंह, वरुण, वाराह तथा अश्वमुख सम्मिलित है, ठीक है। और जैसे कि आपको बता दूं कि और इनमें से जैसे कि जो पंचों मुख तंत्र शस्त्र की समस्या क्रियाओं में यथा मरण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि के साथ साथ सभी प्रकार की ऊपरी बाधाओं को दूर करने में सिद्धि माने गए हैं। तो पंचमुखी हनुमान जी का अगर आपके घर में ऐसा लगता है कि कोई भी कष्ट आने वाला है या कोई कष्ट है, किसी भी कष्ट से घिरे हुए हैं आप, जैसे लगता है आप लोगों को कोई क्रिया कराया है, मेरे घर में तरक्की रुक गई है, किसी ने तंत्र क्रिया कर रखा है, तो आप हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की साधना करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तुरंत ही फल देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो परीक्षा लेंगे ही लेंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार की ऊपरी बांधा होने की शंका होने पर पंचमुखी हनुमान यंत्र तथा पंचमुखी हनुमान लॉकेट को जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा का धारण करने से समस्या से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि आप पंचमुखी हनुमान जी का जो भी लॉकेट वगैरह आता है, किसी जाने माने भक्त जो हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, वो लोग बनाते हैं, या कोई ऐसे पंडित से आप बनवा लीजिए जो बनवाते हैं, उनके लॉकेट या प्राण प्रतिष्ठा करके आप अपने गले में धारण कर लीजिए, उससे भी दूर भागते हैं, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र, यंत्र तथा लॉकेट का पंचोपचार पूजा करें। आप अपने हाथ से भी खुद बना सकते हैं, ऐसे करना है आपको। जैसे कि मैं बता रही हूँ, पूजा करें तथा उसके बाद समुचित विधि द्वारा उपयुक्त सामग्री को प्राण प्रतिष्ठा कर ले, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठित यंत्र को पूजा स्थल पर रखे तथा लॉकेट को धारण करें, ठीक है। उपयुक्त अनुष्ठान को भी किसी भी मंगलवार के दिन किया जा सकता है। उपयुक्त विधि आप जैसे कि किसी भी मंगलवार को आप धारण कर लीजिए, आप अपने हाथ से ही प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अच्छे से जो विधि विधान मैं बता रही हूँ उससे कीजिए, और आगे भी बताने वाली हूँ कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। अपने चमत्कारिक पूर्व प्रभाव तथा अचूकता के लिए तंत्र शास्त्र में दीर्घ काल में प्रतिष्ठित है। श्रद्धापूर्वक किया गया उपयुक्त अनुष्ठान हर प्रकार की ऊपरी बाधा से मुक्ति प्रदान करने वाला है। ये पंचमुखी साधना, जैसे कि श्री हनुमान जी के चमत्कारिक 12 नाम, हनुमान जी के 12 नामों की महिमा बताई जाती है, बहुत ही फलदायी होती है। हनुमान जी के 12 नाम का स्मरण करने से ना सिर्फ उम्र में वृद्धि होती है, बल्कि समस्त संसार की सुखों की प्राप्ति भी हो जाती है, ठीक है। तो आपको उनके 12 नामों का जप करना है। 12 नामों का निरंतर जप करने वाले व्यक्ति की शीघ्र हनुमान जी महाराज दसों दिशाओं एवं आकाश पाताल रक्षा करते हैं, ठीक है। हर तरीके से, हर तरह से आपकी रक्षा करते हैं। आप अपनी प्रस्तुति का आपको संकेत देते हैं, ठीक है। तो आपको 12 नाम का आपको जाप करना है। कैसे करना है कि जैसे केसरी नंदन, बजरंगी बली के 12 चमत्कारिक और असरकारी नाम है। जैसे कि मैं बता देती हूँ हनुमान जी के 12 असरकारी नाम कौन कौन से हैं। जैसे कि उनका नाम है, पहला नाम है हनुमान, दूसरा अंजनी सुत, वायु सुत,
महाबल, रामिष्ठ, फाल्गुन, शाखा, पिंगाच, अमित वक्रीम, अमित वक्रीम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दस ग्रीव दर्पहा नाम की अलौकिक महिमा है। आप नोट कर लीजिए इन सब नामों को, आप जपते रहिए, आपको गूगल वगैरह में भी आपको मिल जाएगा। हाँ, हनुमान जी के 12 नाम है, ये बहुत ही असरकारिक नाम होते हैं। आप आपकी पूजा में आप रोज अगर ये 12 नाम का जप करते हैं तो बहुत ही फलदायक होता है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप ये 12 नाम, 1 मिनट भी नहीं लगेंगे 12 नाम करने में। आप 12 नाम कर लीजिए। हनुमान चालीसा करते हैं तो हनुमान चालीसा कर लीजिए, 12 नाम कीजिए। प्रातः काल जैसे कि सोकर आप उठते हो, जिस अवस्था में भी हो, 12 नाम को 11 बार बोलने वाले व्यक्ति दीर्घायु उनकी लंबी उम्र होती है। जैसे कि आप अगर पूजा में करते हो तो बोलते हो तो बहुत अच्छी है, जिस भी अवस्था में हो आप बोल दीजिए तो भी बहुत फलदायी होता है। जैसे कि आप सो के उठे, लेकिन शरीर शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, नित्य नियम के समय नाम लेने से इष्ट की प्राप्ति भी होती है। हाँ, इनके 12 नाम लेने से दोपहर में नाम लेने वाले व्यक्ति धनवान होते हैं। दोपहर संध्या के समय नाम लेने वाले व्यक्ति पारिवारिक सुखों से तृप्त होता है। रात्रि को सोते समय नाम लेने वाले व्यक्ति की शत्रु से जीत होती है। उपरोक्त समय के अतिरिक्त इन 12 नामों का निरंतर जप करने वाले व्यक्ति श्री हनुमान जी महाराज दसों दिशाओं एवं आकाश पाताल से रक्षा करते ही करते हैं। ठीक है, लाल स्याही से मंगलवार को भोजपत्र लेकर आ जाइए आप। जैसे कि पूजा पाठ की दुकान पे भोजपत्र मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 10-15 रुपए का मिल जाएगा, 20 रुपए का मिल जाएगा। भोजपत्र ले आए, भोजपत्र पर ये 12 नाम लिखकर मंगलवार के दिन जैसे कि ताबीज बना ले। जैसे कि मैंने जैसे आपको पहले बोला ताबीज कैसे बनाना है, फिर से बता दी। ताबीज बांधने से जैसे आप ताबीज बांधते हो तो कभी भी सिर दर्द नहीं होता। गले या बाजू में तांबे में ताबीज ज्यादा उत्तम है। तो आप भोजपत्र पर लिखने के काम आने वाले पेन या नया होना चाहिए। ठीक है, नया होना चाहिए, भोजपत्र नया होना चाहिए, पेन भी नया होना चाहिए, उससे ही आपको लिखना है। जैसे कि श्री हनुमान माला मंत्र। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। श्री हनुमान जी के सम्मुख इस मंत्र को 51 पाठ करना है। कितना करना है? 51 पाठ करना है। श्री हनुमान मन माला मंत्र 51 पाठ करना है और भोजपत्र पर इस मंत्र को लिखकर पास में रख ले तो कभी भी किसी भी प्रकार की कार्यों में सिद्धि मिलती ही मिलती है आपको। ठीक है, जैसे कि ओम व्रज काय, वज टुंड, कपिल, पिंगल, ऊर्ध्वकेश, महावीर, सुरक्त, मुखतंडी, जीव, महारौद्र, दष्टकट, कहकह, कराली, महादृढ़, प्रहार, निकलेश्वर, वधाए, महासेता, बंध, महाशैल, प्रवाह, गंगने, चर, एहो ही ये है, एहो ही भगवान भगवान महाबल पराक्रम, भैरव, ज्ञापाए, एहो ही महारौद्र, दीर्घ पुच्छेन, वैष्टाए, वैरीण, भज्य 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 हुम पट। ठीक है, तो इस मंत्र को आपको करना है। श्री हनुमान जी की सदा सहाय, जय श्री राम, जय जय हनुमान, हनुमान बजरंग बाण। इस संसार में अगर हम भगवान के अस्तित्व, मनोकामना अस्तित्व को और भगवान को मानते हैं तो इसके साथ हमारी बुरी आत्माओं का डर भी होता है। ठीक है, बुरी आत्माओं का डर भी होता है। यही डर हमें कई बार इतना सताने लगता है कि हमें जिंदगी में भी डर लगने लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि हर दर्द का एक दवा होता है, तो उसी तरह आपके डर की भी दवा है। डर और भय को दूर भगाने का सबसे अच्छा उपाय बजरंग बाण है। ठीक है, तो आप बजरंग बाण की, मैंने आपको बोला ना कि मैं आपको आगे एक एक उपाय बताती चलूंगी। ठीक है, पहले तो जो मैंने आपको ये मंत्र पढ़ के बताया है वो मंत्र आपको करना है और उस ताबीज में जो 12 नाम है वो 12 नाम को आपको लिख लेना है, भोजपत्र में लिख के गले में धारण कर लेना है, वो भी एक उपाय है। ठीक है, बजरंग बाण का पाठ करने से बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो जाती है आपकी। बजरंग बाण भी आप पढ़िए, लेकिन बजरंग बाण में क्या है कि बजरंग बाण आपको जब जैसे रेयर केस हो, बहुत ज्यादा कोई तकलीफ हो, कोई बीमार हो, तो आपको ये पाठ करना है। क्योंकि उसमें बजरंग बाण में क्या है, राम जी का कसम दिया गया है। तो आप जब कोई बहुत बड़ी दुविधा आ रही है या कोई काम नहीं आपका बन रहा है या बहुत तकलीफ है, यही बजरंग बाण आप कीजिए।
ठीक है, बजरंग बाण जप और पाठ मंगल या शनिवार के दिन शुरू करें। इस दिन यथाशक्ति हनुमान कृपा और शनिदेव की प्रसन्नता के लिए व्रत भी जैसे कि भी रख सकते हैं। ठीक है, हनुमान जी का व्रत वगैरह और शनि जी का व्रत वगैरह शनिवार के दिन रख सकते हैं। ऐसे तो मंगलवार हनुमान जी का व्रत वगैरह रखते हैं। बजरंग बाण के नित्य पाठ से व्यक्ति के चेतन मन और धन से जुड़े सभी कला और सताप दूर हो जाते हैं और भौतिक सुख प्राप्ति हो ही जाते हैं। ठीक है, तो दोहा क्या है इसका मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा बहुत। निश्चित प्रेम प्रतीत से विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्धि करे हनुमान। चौपाई है, जय हनुमान संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी, जिनके काज विलम्ब न कीजिए, अतुल दौरी महा चुक दीजिए। कैसी कूद सिंधि मही पारा, सूरसा बंधन पैटी विस्तारा, आगे जाय लंक नीलोका, मारेहु लात गई सुरलोका। जय विभीषण को सुख दीना, सीता निरंकन निरंखी परम पद दीना। बाग उजारे सिंधु मई बोरा, आती आतुर यम कातर तोरा। अक्षय कुमार को मारी सहारे, लूम लपेट लंक को जारा। तो ये हनुमान चालीसा है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, मतलब थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि कैसे हनुमान चालीसा को आपको पढ़ना है। और ना आपको ज्यादा तेज बोलना है ना ज्यादा आपको स्लो बोलना, आपको मध्यमा जैसे मैं पढ़ के आपको बताई हूँ ऐसे पढ़ना। आप पूरा पूरा हनुमान चालीसा पढ़िए। और जो इसमें दिया हुआ है ना कि ओम चम 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 चपल चलंता ओम हम हनुमंता, तो ऐसे आपको ये जो उसमें जो मंत्र का जो उच्चारण दिया है तो वो मंत्र आपको करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये कर लिया। तो करने के बाद आपको क्या करना है, केला और आपको 22 ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को भोजन करवाए। ऐसा करने से महाभूत देखो महाभूत विष चोरी आदि का उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। तो इतना ही नहीं, विदेश जैसे विद्वेष करने वाले ग्रह और दानव भी ऐसे करने नष्ट करने वाले जो आपके घर में तरक्की को रोक दिए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कैसे करना है। जैसे 108 बार मंत्र का अभिमंत्रित जल विष को नष्ट कर देते हैं। जो व्यक्ति रात्रि में 10 दिन पर्याप्त 800 की संख्या में इस मंत्र का जप करता है, उसका राज भय तथा शत्रु भय से छुटकारा हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको जो जो समय मैंने बताया उस समय पे कर लीजिए, और करने के बाद आपका पूरा हो जाता है 108 बार। अगर आप बजरंग बाण कर लेते हैं तो आप ब्राह्मणों को भोज करा दीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा ब्राह्मण को भोज। अगर ज्यादा ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप एक ही ब्राह्मण को भोज करा देंगे तो आपका फल खुल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करना है, छुटकारा मिल जाती है आपको इन सब चीजों से। अविचारिक जैन्य तथा भूत जैन्य ज्वर में इस मंत्र से अभिमंत्रित जल या भस्म द्वारा क्रोध पूर्वक ज्वरग्रस्त रोगी को पंडित जैसे कि तांडित करना चाहिए। ऐसा करने से वह 3 दिन के भीतर ज्वर मुक्त होकर सुखी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा करना चाहिए। इस मंत्र से अभिमंत्रित जल पीकर, आपको जब ये मंत्र करना है तो सामने जल रखना है, इस मंत्र को अभिमंत्रित कर कर और फूकना है। फूक के उसको जल को पीकर इस मंत्र का भी जपते हुए अपने शरीर में भस्म लगाकर जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जप करते हुए कुरेड़ भूमि में जाता है, युद्ध में नाना प्रकार के शत्रु समुदाय उसको कोई नहीं पहुंचाता, मतलब बांधा नहीं पहुंचा सकता, तंत्र क्रिया नहीं कर सकता। ऐसा करना है आपको। आप जब भी मंत्र क्रिया कोई भी मंत्र अगर आप हनुमान चालीसा भी कर रहे हो तो सामने पानी रखिए, उसमें फूंक मारिए और उसको पी जाइए और घर वालों को भी पिलाइए, बहुत अच्छा होता है। चाहे जैसे कि आपको बता दूं मैं कि मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, हनुमान जी के मंत्रों में इतनी शक्ति होती है और बजरंग बाण में इतनी शक्ति होती है कि मैं क्या बताऊं। जैसे कि मारक प्रयोग, रात्रि में शमशान भूमि की मिट्टी या भस्म से शत्रु की प्रतिमा बनाकर हृदय स्थान में उसका नाम लिखना चाहिए। ऐसे भी करने से जैसे कि जो लोग, मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगी ये करना के, लेकिन इन सब जो जो मैंने आपको बताया है ऐसे करने से भी ना लोग बहुत जल्दी ही आपके वशीकरण आ जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को मना बोलूंगी, या मैंने सरल विधि से आपको पूजा करने के लिए बताया है तो आप सरल विधि से ही पूजा कीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको तांत्रिक क्रिया भी कई लोग कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है, आपको बजरंग सीधा सीधा मैंने बता दिया बजरंग बाण
रजत जी की साधना कैसे करनी है, हनुमान जी की साधना कैसे करनी है, पंचमुखी हनुमान जी की साधना कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है। और याद रखिएगा कि जब भी आप हनुमान जी का साधना कर रहे हो, जितने भी दिन कर रहे हो, जितने दिन का संकल्प लिए हो, उतने दिन आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है। लहसुन, कांदा बिल्कुल भी, मतलब कांदा मतलब प्याज बिल्कुल भी खाना नहीं है। किसी के लिए बुराई नहीं करना है, किसी के लिए किसी के घर का पानी नहीं पीना है। ठीक है, किसी के घर का पानी नहीं पीना है, क्योंकि जब आप मंत्र साधना कर रहे हो, जब आप हनुमान जी की साधना कर रहे हो, पंचमुखी हनुमान जी का, जैसे कि आप घर में तंत्र क्रिया वगैरह के लिए कर रहे हो, या आपके घर में कोई तंत्र वगैरह करा दिया है, उसके उसको हटाने के लिए आप कर रहे हो, तो उस विधि में उस टाइम आपको किसी के घर का पानी भी नहीं पीना है, या बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। आप बाहर का खाओगे तो नहीं मालूम से लहसुन प्याज वगैरह, और लहसुन प्याज तो बिल्कुल खाना नहीं है। याद रखिए, जब भी आप हनुमान जी का संकल्प लेते हो, या कोई भी उनका साधना करते हो, या उनका पूजा पाठ करते हो, या उपवास रहते हो, तो आपको लहसुन प्याज को बिल्कुल त्याग देना है। ठीक है, बिल्कुल ये सात्विक भोजन करना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको। तो ये सब थी विधि, मैंने आप लोगों को बता दिया है। और ब्रह्मचर्य का पालन करिए। और आप ऐसा करते हो, जैसे कि मैंने आपको पूजा विधि बताया है, ऐसा करते हो, हनुमान साधना, पंचमुखी हनुमान जी का, खास करके पंच आज मैंने वही मतलब पंचमुखी हनुमान जी के बारे में जो बताया है मैंने, कैसे उनका पूजा करना है, तो अगर आप करते हो तो किसी के घर का आपको पानी नहीं पीना है, लहसुन प्याज का बिल्कुल त्याग करना है। ठीक है, किसी के घर बाहर का खाना भी नहीं है। आपको बाहर का खाते हो तो नहीं मालूम उसमें क्या मिला रहेगा, क्या नहीं मिला रहेगा, तो आपको घर का ही खाना है। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा अच्छे तरीके से, किसी की झगड़े लड़ाई में बिल्कुल पड़िएगा नहीं। खास करके उन लोगों को बता रही हूँ जो अपने घर से तंत्र मंत्र हटाना चाह रहे हैं। ठीक है। और अगर आप हनुमान जी का कोई भी बीज मंत्र अगर आप जपते हो या जप रहे हो, तो आपको गुरुमुख होना गुरुमुख होना चाहिए। गुरुमुख होना मतलब बीज मंत्र, बीज मंत्र के लिए गुरुमुख होना चाहिए। तो आप अगर आपके गुरु नहीं है तो आप शिव जी को गुरु मान लीजिए, हाथ में जल ले लीजिए, फूल ले लीजिए और एक सिक्का ले लीजिए और बोलिए, हे शिव बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए 108 बार। फिर उसके बाद संकल्प लीजिए, संकल्प कह रही हूँ, शिव जी से बोलिए कि हे शिव बाबा, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, और आप मेरा कोई गुरु नहीं है, तो मैं ये मंत्र में आप जपने के लिए मैं आपको गुरु बना रहा हूँ, और कृपया मेरी मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मैं अ, पूजा के साधना में आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप मेरे गुरु हैं, आप मेरा कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए, और मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। और ऐसा करके पानी को आप जो भी आपके हाथ में रहेगा वो धरती पे छोड़ दीजिएगा। हाँ, तो आप ये हो गए आपके शिव जी, आपके गुरु जी, तो आपके जरूर वो आपके मार्गदर्शन करेंगे। सच्चे मन से कीजिएगा। उस समय आपको कोई भी दृश्य मन में नहीं रखना है, किसी भी प्रकार की सोच विचार नहीं करना है, सच्चे मन से आपको ध्यान लगा के बोलना है। तो ये गुरु जी का हो गया। आप अगर आप गुरु मंत्र ले लिए हो, जैसे कि गुरु आप बना लिए हो, तो आप ओम नमः शिवाय का भी जप कर सकते हो डेली। 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला आप डेली जप सकते हो। क्या होता है ना कि बिना गुरु के कोई भी मंत्र हमें जपना नहीं चाहिए। कोई कोई ऐसे मंत्र है जो आप जप सकते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय हो गया। हनुमान जी का कोई कोई ऐसा बीज मंत्र छोड़ के हनुमान जी का कई मंत्र ऐसे हैं कि ओम हम हनुमताय नमः, ये मंत्र आप जप सकते हो। खास करके माता रानी होती हैं जो दुर्गा माता आदि शक्ति कहलाती हैं, उनका कोई भी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र हो गया, कोई भी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र हनुमान इनका ही होता है। कोई भी ऐसा मंत्र दुर्गा माता का, दुर्गा जी का मंत्र आपको बिना गुरु बनाए आपको नहीं जपना है। उनका अगर आप पाठ विधि करते हो तो बिना गुरु बनाए आप नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपके अगर गुरु नहीं है तो आप शिव जी को गुरु बना लीजिए, और बोलिए कि आगे का मार्गदर्शन वो करेंगे, और सच्चे मन से कीजिएगा, और ऐसे आगे का मार्गदर्शन वो करेंगे। जब भी आप कोई पाठ पूजा संकल्प लेते हो तो आप उनका नाम लीजिए, अपने गुरु का नाम लीजिए, और फिर वो पाठ पूजा स्टार्ट कीजिए। पहला पूजा स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को पता है कि गणपति जी से लीजिए। फिर उसके बाद गुरु का नाम लीजिए, जैसे कि आप जैसे अपने गुरु को बना चुके हो, शिव जी को बना लिए हो, तो उनका नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। फिर उसके बाद माता रानी का आप
कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आप पूजा पाठ स्टार्ट करते हो तो आप गणपति जी को आप नमस्कार कीजिए। फिर अपने, अगर आप साधारण पूजा भी करते हो घर में ना, तो गणपति जी का ओम गम गणपताय नमः का जप करते हुए ही आपको दीप प्रज्वलित करना है, उनको दिखा के सारे देवी देवताओं को दीप दिखाना है। फिर उसके बाद का आगे का पूजा विधि स्टार्ट करना, अगर साधारण पूजा भी करते हो तो। ठीक है, तो ये थी मेरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मैं किसी और टॉपिक पे लेकर आऊंगी वीडियोस। तब तक के लिए चलती हूँ मैं। जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।